आज के वीडियो में हम देखेंगे द्विघात समीकरण के शून्यकों के योग। शून्यकों के योग तथा शून्यकों के गुणनफल संबंधी हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो शून्यकों के योग और शून्यकों के गुणनफल जानने के पहले उस क्या है शून्यक, इसको समझाने के लिए एक उदाहरण हम लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 ये एक बहुपद है। इसी का हम गुणनफल निकालेंगे। ये 15 अंत में है, इसको हम खंड करेंगे 15, 2 से नहीं जाएगा 3 से जाएगा, 3 5 15। ये दोनों को गुना करने पर आपका -15 होना चाहिए, सॉरी -15। और ये दोनों को जोड़ या घटाव करने पर -2 होना चाहिए, इसलिए हम 5 को ही बड़ा रखते हैं। -2 तो इसमें बैठाते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ प्लस लिखेंगे, उसके बाद यहाँ का जो मान है उसी को हम लिखेंगे 5 + 2 अंडर ब्रैकेट इंटू एक्स माइनस 15 बराबर 0। इसी को हम निकालते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 5, इससे इसको गुना किया 5x प्लस 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 2x 15 को भी लिखा। अभी हम कॉमन करेंगे। x यहाँ x है, यहाँ x है और एक x 5, इसे गुना करने पर इतना ही होगा। फिर से यहाँ 2 है, सॉरी यहाँ पर 3 होगा, तभी -2 होगा। इसको हम गलती से लिखें, जोड़ लिखेंगे, इसको 3 लिखा है। ये x 5 से इसको 5 दिया 15, ठीक। ये दोनों एक है, कॉमन लिए 5 और x प्लस 3। अभी x माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 3, इसी का मान हम बैठाएंगे। x माइनस 5 बराबर 0, इसलिए x बराबर 5। इसी प्रकार इसका भी होगा, x प्लस 3 बराबर 0, इसलिए x बराबर -3। अभी बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 बराबर 0, इस मान को हम इसमें बैठाएंगे जहाँ जहाँ x है। तो यहाँ 5 को लिखा, इसमें स्क्वायर होगा 2, इसका मान है 5 0। इसको हम 2 बार गुना करेंगे, 5 × 5 = 25 होगा, 5 दूनी 10 और ये 15। ये दोनों घटाव है, इसको जोड़ा जाता है 15 और ये भी, ये सॉरी 25 है, ये 10 और इसको जोड़ा तो 25 होगा, और ये दोनों कट गया, यहाँ 25 तो 0 होगा। तो इसी का मतलब है किसी बहुपद का जो मान है, जैसे इसका मान हुआ 5, इसका मान, और इसी को जोड़ेंगे शून्यकों का योग, उसी को कहते हैं शून्यकों के योग और शून्यकों के गुणनफल। अभी आगे हम थोड़ा चर्चा करेंगे।
अभी द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। इसी को अच्छी तरह समझने के लिए हम अल्फा बीटा गामा ई यूनानी अक्षर है, तो इसमें 1 2 3 2 का ही हम सहारा लेंगे, ये दोनों का। इसका मतलब इस कोई बहुपद दिया हो, मान लीजिए ये बहुपद है और अल्फा और बीटा का जो मान है इस बहुपद के लिए शून्यक है, ये बहुपद के लिए मान लिया शून्यक है। तो हमको फॉर्मूला कैसे बनाना है हम उसको दिखाएंगे। माना अल्फा और बीटा कोई वास्तविक संख्याएं हैं और इस बहुपद के शून्यक हैं। अल्फा और बीटा इस बहुपद के शून्यक हों तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी हम लिख सकते हैं कि एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा बराबर 0। अभी इसको हम सरल करेंगे, गुना करने पर इतना होता है कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, यहाँ पर दोनों में माइनस है, ये भी माइनस है, गुना करने पर एक्स अल्फा बीटा बराबर 0। अभी हम ई के को, ये ब्रैकेट को हम हटाते हैं, इसे इसको गुना किया के एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस के अंडर ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, और यहाँ पर भी के होगा, के अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। अभी हम यहाँ देखेंगे ए बराबर इसमें के है, बी के जगह में हम यहाँ जो बी देखते हैं, बी के जगह में है माइनस के अल्फा जोड़ बीटा। बी के जगह में है ई है, यहाँ से यहाँ तक है, और सी के जगह में है सी बराबर के अल्फा बीटा। अभी इसको सरल करेंगे, इसको हम लेते हैं बी बराबर माइनस के अल्फा जोड़ बीटा। यहाँ के इसमें दिया है के बराबर ए बराबर के बराबर ए, इसलिए इसके जगह में हम लिख सकते हैं ए अल्फा बीटा। अभी इसका मान को हम इधर लाएंगे और इसमें 1 लिखेंगे, यहाँ होगा ए अल्फा बीटा। इसका मतलब दूसरा भी हो सकता है, दोनों तरफ -1 से गुना करने पर, और नहीं तो डायरेक्ट इसको भी लगा सकते हैं। इसके बाद क्या करेंगे, इसको हम नीचे लाएंगे, क्रॉस गुना करेंगे, इससे इधर आएगा -b, ये नीचे चला गया
अभी रह गया अल्फा बीटा, इसी को हम सरियाते हैं ऊपर, इसी को हम सरियाते हैं, इसको हम पहले लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए। इसको कहते हैं शून्यकों के योग बराबर इतना। अभी हम इसी को करेंगे गुना का। अभी C बराबर के अल्फा बीटा, यहाँ हम देखते हैं फिर से के का मान ए का मान के, इसलिए के के जगह में हम ए लिखेंगे। C बराबर ए अल्फा बीटा इंटू, इसको एक लिखते हैं, क्रॉस गुना करते हैं, क्रॉस गुना करने पर C बाई ए बराबर अल्फा इंटू बीटा। इसी प्रकार से ये दूसरा, इसको फिर सरियाते हैं, इसको आगे करेंगे अल्फा इंटू बीटा बराबर C बाई ए। इसी प्रकार दोनों का शून्यकों के योग फार्मूला होता है माइनस बी बाई ए, और शून्यकों के गुणनफल होता है C बाई ए। अभी एक उदाहरण के द्वारा हम इसको लाएंगे। शून्यकों के योग दिया हुआ है, शून्यकों के योग बराबर -1/4 और शून्यकों के गुणनफल (1/4) ये दिया हुआ है। इसी को हम कैसे बैठाएंगे, ये अल्फा शून्यकों का योग बराबर अल्फा प्लस बीटा बराबर -1/a। अभी यहाँ हम देखते हैं, इसमें दिया है, इसी के जगह में हम इसको लिखेंगे -1/4 बराबर -b/a। ये दोनों तरफ प्लस है तो इसलिए कट प्लस माइनस में तो प्लस हुए। a का मान है 4 और b का मान है 1। अभी शून्यकों के गुणनफल हम जानते हैं C बाई ए। शून्यकों का के गुणनफल दिया हुआ है 1/4 है, और यहाँ पर C बाई ए। C का मान होगा 1, A का मान तो पहले निकल चुका है 4। इसी का मान को हम इसी में बैठाएंगे। A का मान है 4 स्क्वायर और B का मान है 1 को नहीं लिखा जाता है, यहाँ 1 है तो इसका मतलब x, और C का मान है 1 बराबर 0। शून्यकों के योग दिया हुआ था और उसका गुणनफल तो हमको बहुपद बनाना था, समीकरण द्विघात समीकरण खोजना था, तो इसी प्रकार से ये प्राप्त हो जाता है।